हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एल्बोमार लिक्विड, जो एल्बोमार लिक्विड आते हैं जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बेंडाजोल के साइड इफेक्ट, सबसे बड़े खतरे, फायदे मैंने बताए हुए हैं वीडियो में। यदि आप किस तरह की स्थिति में आप अपने पशु में एल्बोमार लिक्विड का उपयोग पशु को देते हैं तो बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। यदि आप इनके साइड इफेक्ट खतरे नहीं जान पाएंगे तो आप अपने पशु में फायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी रूप से जो एल्बेंडाजोल है, एल्बोमार लिक्विड है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो शॉर्ट बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और शॉर्ट में साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, एल्बोमार लिक्विड एल्बेंडाजोल ये क्या होती है कि डिवर्मिंग, पशुओं की जिस प्रकार से पशुओं की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, जो कि सभी तरह के पशु में उपयोग किया जाता है, छोटे से लेकर के बड़े पशु के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वैसे एल्बोमार यदि किसी भी तरह की जो इंटरनल वर्म्स हैं उनको किल करने का काम करती है, लेकिन किस तरह की स्थिति में सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा आपके पशु में ये एल्बोमार लिक्विड आती है वह बन सकती है। देखो, सबसे बड़ा खतरा एक तो इसकी डोज। यदि डोज कभी भी आप अपने पशु को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। डोज यदि ज़्यादा दे दी तो वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है। तो इसकी डोज 1 ml पर 3-4 kg बॉडी वेट, यानी जिन बच्चों का वजन 3 से 4 kg है तो उन्हें आप 1 ml दे सकते हैं। 10 kg है तो 3 ml आप इसको दिया जा सकता है। तो डोज आपको सही मात्रा में सही तरीके से देनी है। डोज कभी भी आप उसको ज़्यादा नहीं देनी है। जैसे बकरी के छोटे बच्चे हैं तो जस्ट 25 दिन के हो जाते हैं तो देना है। जिस प्रकार से गाय भैंस के जो बछड़े बछड़ी हैं जब वो 20-25 दिन के हो जाते हैं तो उसी के बाद में आप इसका उपयोग करना है। उस स्थिति में डोज ज़्यादा नहीं देनी है। या यदि आपका पशु कई दिनों से यदि बीमार है, यानी कई दिनों से बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर भी आपके पशु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। कई दिनों से बीमार यदि पशु के यदि आप डिवर्मिंग एल्बोमार लिक्विड से कराते हैं तो इसी के साथ साथ इसके और भी बहुत साइड इफेक्ट हैं। जिस प्रकार से यदि प्रेग्नेंट पशु गाभिन पशु को दे देते हैं तो इससे आपके पशु का अबॉर्शन भी हो सकता है, या अबॉर्शन भी नहीं होता है तो इसमें पलने वाला जो बच्चा है, इसके अंदर जो पेट में बच्चा पड़ा रहता है, उसकी क्या है कि उसकी आकृति है वह चेंज हो सकती है, यानी विकृतियाँ पैदा कर सकता है। जिस प्रकार से सिर, कान, नाक टेढ़े मेढ़े या किसी अंग का विकास नहीं होना, इस तरह की स्थिति भी आपके पशु में हो जाती है यदि आप उसे प्रेग्नेंट पशु को ये दे देते हैं। तो प्रेग्नेंट पशु को भूल करके भी नहीं देना है। या कई दिनों से बीमार पशु है, भूख नहीं लग रही है, कई दिनों से चल रहा है, तो उस स्थिति में नहीं देना है। ध्यान रखना, डोज आप इसकी कभी भी ज़्यादा नहीं देनी है। रही बात एल्बोमार लिक्विड को आप लगातार, जैसे आज दे दिया, कल दे दिया, परसों दिया, लगातार कभी नहीं दे सकते। एक बार देने के बाद में 20-21 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं। फिर आपको हर 3 महीने में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना है कि ये 3 महीने से पहले आपको ये रिपीट पशु में नहीं होती है। और साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बताएंगे, जो फील्ड के अंदर हमने देखे हैं वह साइड इफेक्ट इस तरह के हैं। या यदि आपका पशु कई दिनों से, जो मैंने बता रहा कि अदर कोई वायरल या मेटाबॉलिक डिजीज यदि पशु में हो चुकी है तो उस स्थिति से बीमार है तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग भूल कर भी एल्बोमार लिक्विड का लंबे समय तक तो नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एल्बोमार सस्पेंस जो सिरप आती है, इसका यदि सही उपयोग करते हैं तभी आपके पशु में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। गलत तरीके से यदि आपके उपयोग करेंगे तो ये पशु की कई बार जान भी ले सकती है। ये बात, यदि इसकी डोज यदि ज़्यादा भी दे देते हैं तो उसकी वजह से पशु बेहोश हो जाता है, या जिस प्रकार से पशु खाना पीना बंद कर देता है, सुस्त रहता है, मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाती है। तो डोज सही मात्रा में, सही तरीके से, सही विधि से देंगे तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे एल्बोमार लिक्विड यदि आपका पशु स्वस्थ है, डिवर्मिंग के तौर पर करना चाहते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है, तो आप अपने पशु के छोटे से लेकर सभी तरह के पशु में आप इसकी डिवर्मिंग के तौर पर आप इसका उपयोग करा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।